हेलो दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संक्षिप्त परिचय और उसने कहा था कहानी के बारे में संक्षिप्त परिचय जाने थे। तो आइए आज हम सब उसने कहा था कहानी, जो कि एक निर्मल, पवित्र और सच्चे कहानी को जानेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानी के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कहानी हिंदी का प्रथम मानी जाती है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कथा वाचन ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबां के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धूनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के ना होने पर तरस खाते, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चिंत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी निराश और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधा चल जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले दंग चक्करदार गलियों में हर एक लढ़ी वाले एक लिए ठहर कर सब्र का समुद्र मुड़ाकर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतंगों, गन्ने और खोमचे और भारवाल के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जिंदगी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा और हट जा पुतैया प्यारिया, बच जा लंबी वालिया। समष्टि में इसका अर्थ है, तू जीने योग्य है, तू भोग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आने चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया।
दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी से ढेकर दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। दूसरा भाग, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डी अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियां तक कीच में धंस हुई। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गोभी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियां में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। चारों तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा हो कर रही देती। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना भेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कामना दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियां के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जा तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महा सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने
लगे। वजीर सिंह पलटन का विदुष था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बुट्टे लगाऊंगा। लांडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुर्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डा के किनारे मरूंगा। भाई कीर्त सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? दिल्ली शहर ते पीसोर ना जा दिए, कर ले नो लोंगा दाब, पारो मंडिए कर ले ना नाड़ दे, सौदा अडे ओ लाना चाटका कुदे नो। कद्दू वनाए मजेदार गोरिया भूनना लागा चटका कुद्दू नो। ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओ अब हम कद्दू चखना है। ए गोरी वर्णवाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हम कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे? पर सारी खंडक